चलो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले हम पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखो कोई भी दो लाइन पैरेलल है ऐसा कब कहलाएगा, तो इसके लिए तीन प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे ना देखो ये जो एंगल है ना उसमें ये वाला एंगल और ये वाला इस साइड में ऊपर वाला एंगल, इसको मैं दोनों आ जाओ, तो ये दोनों है ना सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। और ये 3 नंबर वाला एंगल और ये 4 नंबर वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों भी सेम होंगे। इसको बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर ये 5 और ये 6, ये दोनों भी कैसे होंगे? ये इस साइड वाले अपोजिट, इस साइड वाले भी ये दोनों सेम, और ये 7 और ये 8 नंबर वाले ये दोनों भी सेम। देखो मैं ना थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। ये ऊपर वाले ये दोनों सेम बराबर, और ये नीचे वाले दोनों सेम, फिर ये सेम और ये सेम, फिर ये सेम और ये सेम, ऐसा, ठीक है। मतलब सेम साइड सेम पोजीशन। इसमें आप इधर ध्यान दो, इसमें आपको क्या रखना है, याद रखना है सेम साइड सेम पोजीशन। मतलब ये अगर लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये ऊपर वाला और यहाँ पे ये ऊपर वाला, ये दोनों सेम वैल्यू के होंगे, राइट? सेम दिखेंगे। और ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों भी सेम होंगे। ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला दोनों सेम होंगे, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम होंगे। तब ये दो लाइन पैरेलल है ऐसा कह पाएंगे। अगर ऐसा हो तब ये दो लाइन पैरेलल है ऐसा हम कह सकते। तो ये पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। चलो ये पहला चीज समझ गए, क्लियर? यस सर। बाजू में करना है। दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड चीज समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो अभी बोल के गया उतनी देर में इसमें क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। मतलब देखो इन एंगल्स में ये जो फिगर है, राइट, इसमें आपको जेड जैसा कहीं दिख रहा है, जेड जैसा ऐसे ऐसे और ऐसा भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसी पोजीशन दिख रही होगी, देखो ये एक जेड जैसा बन रहा है,
इस साइड, और ये उल्टा साइड भी बनना है। देखो यहाँ पे, सॉरी, ये भी ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये उल्टा साइड, ठीक है। तो उसमें देखो, अगर ये सीधा वाला जो है उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तब ये एंगल जो है वो, मतलब ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है, ऐसा कह पाएंगे। और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होते हैं? सेम। मतलब यहाँ पे देखूँ तो ये, अगर ये वाले Z में देखूँ तो ये 3 नंबर और यहाँ पे ये 6 नंबर, ये दोनों कैसे होंगे? सेम। और इस बाजू ये जो Z बन रहा है उसमें ये वाला, ये 7 और ये 2, ये दोनों कैसे होंगे? सेम। तो आप है ना इसमें Z का साइन भी करके थोड़ा दिखा देगा, ठीक है? तो आपको क्या थोड़ा आइडिया आ जाएगा, राइट? क्लियर है ये दोनों प्रॉपर्टी? यस सर। अब तीसरी या लास्ट प्रॉपर्टी है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये जो अंदर के एंगल्स बन रहे हैं ना, देखो ये जो अंदर के एंगल्स है, ये 3 नंबर का और ये 2 नंबर का, ये दो अंदर के, और इस साइड में दो अंदर के, ये 7 और 6 नंबर। मतलब इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए? 180, दोनों सप्लीमेंट्री कहलाते हैं ना, और ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल के अंदर की साइड के ये जो दो एंगल है वो कैसा होना चाहिए? सेम, मतलब कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये दोनों मिला के 180 डिग्री का होना चाहिए, दोनों मिला के भी 180 अंदर के वाले, ठीक है? हाँ समझ गया ना बोलो कह रहे प्रॉपर्टी मींस ओ भाई साहब। हाँ चलो ये शुरू किया। देख लिया? चलो तीनों चीज किस किस को याद रही? चलो पहला चीज बताओ कोई। पहली चीज, पहले प्रॉपर्टी के बारे में डिग्री आता है वो सेम होना चाहिए। मतलब ये जो 1 नंबर और ये 2 नंबर जो लिखा ना, वहाँ जो एंगल आ रहे हैं वो सेम डिग्री के होंगे, और 3 एंड 4 भी सेम हो, नीचे वाले भी, मतलब सेम साइड सेम पोजीशन।
यहाँ पे किसकी बात है? यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में बात है। तो पैरेलल लाइन में दो लाइन जो है सेम किलोमीटर पे होती है। ठीक है, अर्जुन बोल रहे हैं बस। ये दे मतलब बड़ा हो गया था घाव में गिरेगा सुरमा पे का तो सुरमा चलो आगे करें। तो शादी की बात कैसे है? और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ एज सप्लीमेंट। वो दोनों एंगल जो मतलब रहते 180 डिग्री आना चाहिए अंदर के सामने। राइट, कि अंदर के दोनों एंगल 180 मिला के अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो पैरेलल लाइन बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 5.2 हम कर सकते हैं। देखो पहले वाले का बता मालूम चलो कुछ भी बोलो। अरे वाले यहाँ वीडियो चल रहा है। चलो फटाफट अबे ला वापस दे एक्सरसाइज 5.2। चलो 5.2 निकाला। चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है सबसे पहले क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बताना है। ठीक है, चलो फर्स्ट में क्या लिखा है? देखो सामने फिगर भी है उस साइड दिख रही है ना? चलो मैं फिगर में बना देता हूँ इस साइड। बना बना ये हर्षी योगा है अभी बच्चा पूरी ज्यादा गोल्डन आंखें खराब कर रहा है। दिमाग को खराब कर रहा है चलो पहले क्या बोला? पहले स्टेटमेंट में इफ ए पैरेलल बी, मतलब ये जो लाइन है ना इसका नाम दिया ए और इसको बी, ये दोनों पैरेलल है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों इज इक्वल टू ऐसा बोला है। तो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? ये हमें बताना कौन सी प्रॉपर्टी इसमें। चलो ये सेंटेंस दिया है उसके ऊपर से इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो हमें बता। पहला वाला सर फर्स्ट चलो पता कैसे चलेगा फर्स्ट लगी सेकंड कैसे लगी? चलो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सर नंबर्स मतलब आगे ऊपर नीचे सेम हाँ, आने मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होंगे, ये नीचे वाला एंगल यहाँ नीचे वाला एंगल सेम, इसी तरह यहाँ भी ये नीचे वाला एंगल ये नीचे वाला एंगल सेम होगा। ऐसा पहली प्रॉपर्टी में होता है। कॉरस्पॉन्डिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है? z जो बनता है ना उसमें ये दूसरी प्रॉपर्टी में ऐसा z जैसा बनना वहाँ ये जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? इंटरसेक्ट एंगल्स ये दोनों
अंदर के दोनों के मिलके 180 डिग्री होना चाहिए सब। याद रहेगा ऐसे ही है। देखो फर्स्ट वाले में हमें क्या बोला है कि एंगल 1 और 5 सुनो ले बोला ना, ध्यान रखो इधर। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों सेम ऐसा बोला है। तो यहाँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ऐसा लग रहा है फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट में ये लिखना है आपको। फर्स्ट का आंसर ये लिखा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वही बताना, तो फर्स्ट में ये लिखना है, ठीक है। चलो सेकंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। ए और बी दोनों पैरेलल लाइन है जहाँ पे 4 and 6 एंगल 4 and 6 जो है ये वाला और ये वाला 4 and 6 ये दोनों एंगल जो है सेम है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो बताना है। सेकंड देखो, जब z जैसा बनता है तब ये और ये दोनों कैसे होते हैं? सेम। z जैसा बनता है तो वो दोनों एंगल जो बनते हैं ना वो सेम होते हैं। तो यहाँ 4 and 6 सेम है ऐसा बताया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? ये वाली अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकंड में ये चीज लिखना है। सेकंड वाला सर बोलो सर, सेकंड वाले में सेकंड। हाँ सेकंड में सेकंड। थर्ड में क्या बोला है? चलो ये थर्ड नंबर पढ़ रहा हूँ, देखो इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 4 का है ये वाला और एंगल 5 ये, मतलब ये दोनों एंगल की बात की है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये दोनों एंगल उनका जो सम है वो कितना हो रहा है ऐसा बताया? थर्ड वाला आएगा 180 आएगा सर। क्या बोला थर्ड में? बोल थर्ड में क्या बोला? सर इससे पूछो, इससे हाँ रुको, आप ये बताइए थर्ड में क्या बोला है, क्या कहना चाह रहा है? पढ़ो मेरा क्वेश्चन पढ़ो। सर ये देखिए डायरेक्ट नीचे वाला थर्ड पढ़ रहे हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड बोलो ना। 180 ए पैरेलल बी, ये दोनों लाइन ऐसे है और पैरेलल ऐसा पढ़ेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज है ये? कैसे पता चला? एक मिनट रुको ना यार, ये बता रहा है ना। अच्छा कैसे पता चला थर्ड प्रॉपर्टी यूज है? बोलो बोलो जवाब देते हैं। बोलो ना कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, कैसे पता चलेगा? थर्ड तुमने बताई, कैसे पता चलता? थर्ड में क्या है ऐसा, क्या लिखा? क्या लिखा? देखो इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो दो एंगल है ना, तो जो मैंने इस अंदर वाले दोनों एंगल ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला? 4 और 5 ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी इसमें आई है। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। ये तीन आंसर मैंने लिखे हुए हैं वही सर नोटबुक में लिख रहा है। हाँ नोटबुक में। कौन सा? अरे आपको ये तीन ही आंसर लिखना है। ये तो समझाने के लिए बताया ना, कोई बात चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। हमें ये फिगर जो दी है वो चेक करनी है। द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से कहलाते हैं? देखो आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो सब बराबर पता चलेगा।
तुम बता दो। इधर आ तो बता है चलो इधर देखो। तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट में जब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर बनाने, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी में पहले वाला याद है ना? यस सर चलो हो गया ये वाला मैं रख कर दूं। फोटो बंद करेंगे ध्यान। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसमें जो फिगर दिए ना वो मैं बना लेता हूँ। सर इसमें क्वेश्चन बनाना है ना, जैसे फर्स्ट में था मतलब वो ये कर देना है। नहीं ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है अलग। अरे 4 है ना इधर। तो फिर सर क्या हुआ? ठीक है, इस तरह से हमने फिगर दी हुई है साइड में। सबसे पहले वाले में क्या बोला है? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाने। इधर ध्यान दो ना। सर मेरा बुक क्या पहले में क्या बोले? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाने। तो वो पहले वाली प्रॉपर्टी याद करो, तो इसके ऊपर से आपको याद आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी में सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर दोनों ऊपर नीचे का मतलब सम से मतलब सम सेम ही होना चाहिए। सम नहीं। डिग्री हाँ डिग्री जो है, कौन कौन से एंगल की सेम है, तो उसकी जो मतलब हमें इसके पेयर बनाना है, उन एंगल्स के पेयर। 4 और 8 देखो तो पहले 4 और 8, तो हम इसके पहले 4 और 8, फिर 3 और 7, 3 and 7, 1 and 5, 2 and 6। समझ आया? तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो ये इजी लगेगा, वरना नहीं। सर कहानी पहले जैसा ही है थोड़ा। ठीक है, चलो सेकंड देखो। इसमें बोला पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरनेट एंगल्स। चलो अल्टरनेट इंटरनेट एंगल्स यानी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी याद है? अल्टरनेट इंटरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी में क्या होता था? सर वो दोनों पास पास वाले Z याद रखना, Z याद रखो। Z में जो एंगल बन रहे हो दोनों सेम वो जोड़ी हमें लिखनी है। सर 8 5 देखो Z पहले सीधा वाला Z देखो, तो ये 3 और ये 5, ये एक जोड़ी। फिर ये उल्टा Z, तो उल्टे Z में सर ये भी सब कान में बोल रहा है बहुत। ये Z में ये वाला और ये वाला होता है, तो ये अंदर वाला 2 और यहाँ पे और देखो सर इस साइड और इस साइड ये अंदर 7, 2 and 7 ना बराबर। सर 2 7 कैसे 2 8 होगा? क्या हुआ? 2 7 कैसे होगा? 2 8 होगा। तू कितना हो गया? सर ऊपर देखो। देखो मैं जो उल्टा Z बनता है ना, उसमें ये एंगल और ये एंगल होता है। तो यहाँ पे Z बना, तो ये अंदर वाला ये हुआ, और इस साइड में अंदर वाला यही हुआ ना।
7 है ये। ठीक है सर। एक सेकंड सर यहाँ पे ए टाइप का सर ऐसे हाँ हाँ एक मिनट मैं ये बनाता हूँ तो ज़्यादा एक तो ये वाला हाँ तो सर देखो एक बात रखिए। हाँ बड़ा सॉरी एक मिनट 2 and 8 ठीक है। इसलिए भी 20 से ऊपर का ही नहीं है। सर देखो मैंने पूरा ध्यान दिया। ऊपर वाला बराबर है यस सर। ये और ये तो ये होना चाहिए 3 और ये 5। चलो ए क्या हो रहा है सर रखिए ये सर। चलो थर्ड वाले में क्या हो रहा है द pairs of interior angles यस सर। on the same side of the transversal सर इसका आंसर 3 8 और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी में क्या था सर दो सब प्लस करके 1 राइट कौन आवाज कर रहा है मुंह बंद करो मुंह बंद करो तो इसमें थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या था अंदर वाले जो एंगल्स है ना ये दोनों 180 डिग्री होते हैं तो इसकी जोड़ी हमें बनानी है तो कौन कौन से एंगल आएंगे 8 and 3 और 8 मतलब एंगल 3 एंड एंगल 8 और दूसरी जोड़ी 2 and 5 2 and 5 आज चल हमको बोलने दे कुछ। राइट जब वर्टिकल और प्रोजेक्ट करना है